होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं एज अ शेफ़ काम करता हूँ। एक्चुअली होटल मैनेजमेंट होता क्या है, आजकल बहुत सारे 5 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। 5 स्टार हॉस्पिटल लाइक अपोलो, एम्स, यू नीड पीपल फ्रॉम होटल मैनेजमेंट। अब मैं आपको लेके जाऊँगा अपने फेवरेट सेक्शन में, जो कि है किचन। पहले होता था सागर, आपको बताऊं कि लोग समझते थे कि अगर किचन में है तो रसोईया बनेगा, खानसामा होगा। विकास खन्ना, रितु डालमिया, ये बड़े बड़े शेफ्स हैं, पंकज भदौरिया, दीज आर ऑल पीपल जिन्होंने इस रसोई को रेस्टोरेंट तक ले गए। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल का नाम है शेफ़ ऑन वेकेशन। सो ये मैंने शेफ़ ऐसे ही नहीं रख लिया है, आई एम अ प्रोफेशनली आ शेफ़। जो मैं होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं एज अ शेफ़ काम करता हूँ। सो बहुत से लोग जो मेरे स्कूल के जूनियर्स हैं या जो मेरे सराउंडिंग में रहते हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मेरे से हमेशा मैसेज में या इंस्टाग्राम में पूछते रहते हैं कि आपने कौन से कॉलेज से होटल मैनेजमेंट किया था या व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट, मुझे थोड़ा उस पर आइडिया दो, अगर मैं भी इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ तो जैसे कि मैं भी आगरा में था और आगरा में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है वेदा नाम का। सो मुझे एक आइडिया आया क्यों ना जाके उस वेदा का एक छोटा सा टूर किया जाए, जिससे कि आपको मैं बोलने से बेटर है आपको दिखा सकूँ कि एक्चुअली होटल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके कौन कौन से सेक्शन होते हैं। बाय वर्बली आपको बोल के उससे बेटर है कि आपको प्रैक्टिकल वो चीज़ दिखाया जाए। तो इसीलिए मैं आज वेदा इंस्टीट्यूट आ रखा हूँ आपको छोटा सा एक आइडिया देने के लिए कि व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट। सो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे विकास है। जब मैं अपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, वो मेरे फैकल्टी थे, काफ़ी अच्छे फैकल्टी है वो। सो मेरे से ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब होटल मैनेजमेंट के बारे में वो ही कर सकते हैं। सो मैं अभी आपको अपना ये ब्लॉग्स विकास सर को हैंड ओवर कर देता हूँ, वो ही आपको आगे लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये हमारे लग रहा है विकास, नमस्कार, मैं विकास सिंह वेदा इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो बिगिन विथ मैं आपको बताता हूँ अबाउट हाउसकीपिंग। होटल में मैं क्यों जाता हूँ 5 स्टार? मैं जाता हूँ सर्विस के लिए, आराम देके। होटल में आप क्यों जाते हो? टू हैव गुड स्लीप, टू एंजॉय अ गुड हॉलीडे। ये मेरी हाउसकीपिंग लैब है वेदा इंस्टीट्यूट में, और इसमें हाउसकीपिंग में इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू हाइजीन एंड सैनिटेशन। इसमें आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। कि आपके पास अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है, यू कैन बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर, यू कैन बिकम अ सैनिटेशन मैनेजर, यू कैन बिकम अ हाइजीन मैनेजर। आजकल बहुत सारे 5 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। 5 स्टार हॉस्पिटल लाइक अपोलो, एम्स, यू नीड पीपल फ्रॉम होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड जो टेक्निकली साउंड है इस इंडस्ट्री में, लोगों को बताने के लिए क्लीन द सिस्टम। जैसे एज पर कोविड प्रोटोकॉल, कोविड के बाद होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स इन हॉस्पिटैलिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। नेक्स्ट, दिस इज माई फ्रंट ऑफिस लैब हेडेड बाय मिस्टर मैथ्यूज सर का एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज़्यादा है। आई मीन लॉन्ग एक्सपीरियंस फ्रॉम द ओबरा होटल्स। फ्रंट ऑफिस में यू कैन गेट इनटू रिसेप्शन इन होटल्स, यू कैन गेट इनटू इवेंट मैनेजमेंट, यू कैन गेट इनटू a plethora of banking, call centers। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, you can get into sales, marketing। आजकल लोग ब्लॉगिंग लिखते हैं, जैसे सागर is doing, he is a video blogger। You can become food bloggers if you have your very good diction over the language of communication। सागर, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इस कॉलेज की एक खासियत। We are the only hotel management college in Uttar Pradesh to have a bartending diploma। Just have a look at the bar। Suman Sharma heads our F&B service। सागर, तो एक चीज बताना चाहूंगा कि आगरा में पिछले 3 सालों में फूड कल्चर बहुत बढ़ा है। फूड कल्चर इज फ्रूगल फूडिंग, लोग कम खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए। फ्रूगल फूडिंग, इसको प्लेट प्रेजेंटेशन, हमारा 3 महीने का प्लेट प्रेजेंटेशन का भी कोर्स होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट पीपल हैव बिकम वेरी क्या बोले, एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रिंक्स, नॉट ओनली कॉकटेल्स। मैं सिर्फ आपकी शराब या मदिरा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके जूसेस। यू कैन प्ले विद सिरप्स एंड जूसेस, मोहितोस, फ्रूट पंच, यू नेम देम, ही इज अ बेटर पर्सन टू नेम। उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ देते हैं। एक हमारे पास सबसे बड़ा रूल्स वी हैव इज you have to have 70% of marks to get a diploma of hotel bartending from Veda Institute। तो लोग बोलेंगे सर पासिंग मार्क्स तो 30 या 40% होता है। नहीं, मुझे 30-40% नहीं। अगर आपको एक स्टैंडर्ड
इंडस्ट्री में बनाना है, आप एक स्टूडेंट को प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको 5 स्टार होटल में प्लेसमेंट दे रहा हूँ, तो मैं सपनों के साथ प्रैक्टिकल्स भी तो मुझे बेचना। ही नीड्स टू हैव स्किल्स, ही नीड्स टू हैव नॉलेज। क्योंकि जब आप किसी होटल इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो वो आप उनको पता है कि आपने डिग्री किया हुआ, डेवलपमेंट है, तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑलरेडी सीख के आए हो यहाँ पे। Exactly. तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा आपको सिखाने में, क्योंकि ठीक है, हर होटल के अपने अपने छोटे से रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हाँ हमारे यहाँ रेसिपी अगर बिरयानी बननी है तो हमारे यहाँ ये रेसिपी हम फॉलो करते हैं, बट एटलीस्ट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे कॉलेज से एटलीस्ट बेसिक या टेक्निकल नॉलेज आपकी अच्छी है। लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरा एक डिपार्टमेंट है फूड प्रोडक्शन, तो आप टेस्टी खाना खाते हैं, आओ आपको दिखाते हैं। मेरा किचन, इस स्वादिष्ट खाने को बनाने के लिए सहयोग करते हैं मेरी किचन टीम। शेफ राजन, शेफ राजन इज अ फैमिली फ्रॉम होटल बैकग्राउंड। सर, मैम, सर का बेटा होटेलियर है, इनके रगों में आईटीसी है, राइट शेफ? होटल इंडस्ट्री में एक पहले होता था, सागर आपको बताऊं कि लोग समझते थे कि अगर किचन में है तो रसोईया बनेगा, खानसामा होगा। सर विकास खन्ना तो रितु डालमिया, ये बड़े बड़े शेफ्स हैं, पंकज भदौरिया, मास्टर शेफ इंडिया नंबर 1, दीज आर ऑल पीपल जिन्होंने इस रसोई को रेस्टोरेंट तक ले गए। वो लाइव किचन का कॉन्सेप्ट आ गया कि आदमी जो देखता है वो उसका भोग करता है, खाना पहले हमें दिखना चाहिए। तो ये हम स्टूडेंट्स को यहाँ ट्रेन करते हैं, हफ्ते में 2 दिन 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं, बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद वी मूव ऑन टू द 6 months ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन द इंडस्ट्री। सो जो हमने F&B सर्विस के बारे में पता किया था, उसमें एक सब सेक्शन है जो जिसको हम बार बोलते हैं या बार टेंडिंग के नाम से सुना होगा, जिसमें बहुत सारे बेवरेजेस, कॉकटेल, मॉकटेल या बहुत डिफरेंट टाइप के बेवरेजेस होते हैं। उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन या डेमो के लिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है और बेसिकली होता क्या है, जिनको नहीं पता इन बारे में। सो ये सर है हमारे जो यहाँ पे ये बार टेंडिंग या जो भी कॉकटेल मॉकटेल के बारे में बताते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो देंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है ये। जब आप किसी टीवी में, रेस्टोरेंट में ये कॉकटेल मॉकटेल वर्ड सुनते हो, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इसके थ्रू। तो सर, मेरा नाम सुमन कुमार शर्मा है, मैं वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल ट्रेनिंग में बार टेंडिंग सिखा रहा हूँ। बार क्या है? बार का मतलब है बेवरेज एसोसिएटेड रेसिपीज, जो हिंदी में कहें तो नुस्खे, है ना? The other name can be mixology. Now the name of our bar is molecule. Molecule means we do the mixing at molecular level. जो हिंदी में आप अणु कहते हैं ना, उस लेवल पे मिक्सिंग होती है। तो अभी आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, वी हैव मेड दिस इज मिडसमर नाइट ड्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, दिस इज एप्पल डिलाइट एंड दिस इज ब्लू लगून। लगून मीन्स बैकवाटर्स। लगून जो हिंदी में कहें तो 3 तरफ जमीन होती है, एक तरफ पानी होता है समुद्र का, दैट इज कॉल्ड बैकवाटर्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक ट्रॉपिकल फ्रूट पंच, so I'll be doing that in front of you. This is, you can take Ruh Afza or grenadine syrup. Then see, the density of mango juice is more than orange juice, so I pour mango juice first, and we use a bar spoon because otherwise the ingredients will get mixed up. अब एक लेयर लेके आओगे इसमें। Yes. This is orange juice. This is a built-up cocktail. Cocktail can be stirred, mixed, or shaken, and even blended. And this is the, normally in planters when we use rum, dark rum. Every drink should have a garnish. Garnish adds beauty. Now this is full garnish.
with a slice of orange, cherry, and then we got to have a straw in it, and this is a 3-layered, and this is a fruit punch. Is it clear? You're gonna make another one. Come, Rohit, you can make one. Try this. So this is the tropical fruit punch. Those. एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, जो जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, मेरे सारे फ्रेंड्स का यही था, ड्रीम था कि मैं हम लोग बाहर में जाएंगे, क्योंकि सबके सब अल्कोहल के दारू पीने वाले थे। सबके लिए उनका ड्रीम जॉब था ये कि जो हम पीते हैं बनाएंगे उसी पे, तो यही हमारा प्रोफेशन होगा। सो लोग इंजॉय करते हैं, ये वाला बारटेंडिंग वाला सेशन है, ये बहुत इंजॉय करते हैं लोग। Cocktail can be called as virgin, like virgin pina colada, virgin Mary. People go for this thing. And nowadays, mojito is very popular. Yeah, mojito. Mojito is usually, mint leaves and lemon wedges mashed up with a muddler. This is muddler. So you muddle those things out there, then you add. Nowadays we use 7-Up because in olden times we used to granulated sugar. Now 7-Up has sugar and it is soda also. So we did not add soda or anything like that. So you can use 7-Up. And garnish is lemon and of course and leaves of mint leaves, and it's fabulous. If it is virgin mojito, you don't need any alcohol. But if it is mojito, then we use alcohol also. We teach them cocktails, each and everything we teach. Plus, in the food element goes, we instruct them whatever is cooked in the kitchen, they consume in the restaurant, and they serve them themselves. अपने आप बनाते हैं, अपने आप सर्विस सीखते हैं, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, चाइनीज हो, इंडियन खाना हो, अपने आप बनाएंगे, अपने आप सर्विस सीखेंगे। हमारा मेन फोकस होता है प्रैक्टिकल्स पे। प्रैक्टिकल्स, a skilled person easily gets a job. ओके, सो हमने छोटे से लेवल पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी, जो इस फील्ड में न्यू है या इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि एक्चुअली ये कॉकटेल और ये मॉकटेल और ये ड्रिंक्स होते क्या है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा इसके बेसिक्स के बारे में कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो अब हम लोग ये ट्राई करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ दिखानी है आपको। तो मैं नहीं चाहता कि पहले ही मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाऊँ। सो हम बाद में जरूर आएंगे इसको ट्राई करने के लिए। बाकी तो ये ऑसम है ही, दिख ही रहा है आपको। अब मैं आपको लेके जाऊंगा अपने फेवरेट सेक्शन में, जो कि है किचन, जिसको हम प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और इसी फील्ड से अगर आप एक्सपर्ट होते हो तो आगे जाके एज अ शेफ़ काम करते हो, जैसे कि मैं एज अ प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, वो इसी फील्ड से होता है, किचन डिपार्टमेंट। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि व्हाट इज़ किचन प्रोडक्शन करके। ओके, सो हम देखते हैं वहाँ पे हो क्या रहा है। कुछ कुकिंग हो रही है तो शायद हमें देखने को भी मिलेगा। तो ये किचन है, ये पूरा इनका जो भी बर्नर या पूरे इक्विपमेंट है, ये सारा ये स्टूडेंट है। यहाँ पे शायद भी प्रैक्टिकल चल रहा है। हम लकी है कि चलो हमें देखने को मिला प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल, तो सही है। शायद मेरे को लग रहा है यार ये इटालियन चल रहा है। अब क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? Italian cream of tomato soup. And today we prepared the arrabbiata pasta. So that is red sauce pasta. We also said red sauce pasta. पास्ता में तो भी डाला। अरबियता। And we use in this we use penne pasta. कंटिन्यू करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता जो भी है आप। Good continue. आप Very good pasta. सॉस बना रहे हो, आया हूँ। In pasta, first of all, add me some butter, Olive oil. some olive oil, add pasta sauce. What is the name of the sauce? That is the arrabbiata Italian sauce. Arrabbiata. Compressively you want to convert it to Arrabbiata. इंडियन लोगों का फेवरेट सॉस होता है ये, थोड़ा स्पाइसी होता है इसमें, देखिए। I will use this compress से Arrabbiata. Compress से convert into Arrabbiata. अब कैसे कन्वर्ट किया आपने? कैसे कन्वर्ट करोगे? और Arrabbiata को कैसे कन्वर्ट करोगे? We use chili flakes and the Chili oregano. flakes. In this, then they converted into Arrabbiata. add some pasta.
ओके, सो जैसे कि मैं शेफ हूँ, मैं जानता हूँ उसकी थोड़ी टेक्निकल बातें। अगर आप किसी स्ट्रीट में जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं ना, पास्ता को फुल कुक कर देते हैं। तो जब लास्ट में जो प्रोडक्ट निकलता है ना, वो पास्ता क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे होटल में जाओगे ना, तो आपको ऐसे बनाएंगे कि हाफ जो वो बॉईल करते हैं उसको थोड़ा सा पहले से ही, फुल कुक होने से पहले ही निकाल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो थोड़ा वो बॉईल कुक करते हैं और फिनिश करते हैं वो सॉस पैन में, सॉस के साथ। Some chili flakes. And some oregano. Basil. We put some chili flakes. Ariavista means spicy. And some basil. Fresh basil is what you are using. What? Dry basil. Dry basil and some cheese. Cheese if that's not necessary. That's for Somebody garnish. wants cheese. I like my pasta cheesy. Oh, finish. नहीं, अभी आप टेस्ट करो। हमारा तो कॉकटेल भी रेडी है, पास्ता भी रेडी है, सब कुछ लास्ट में आराम से करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आपने थोड़ा बहुत दिखाया हमको, ऑडियंस को दिखाया कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है ये। तो ऐसे ही जब आप यही पास्ता रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो तो एक सर्वर यही पास्ता आपके टेबल पे सर्व करता है। सो प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे फिनिश होता है ये। थैंक यू फॉर थैंक यू। जब भी आप किसी होटल इंडस्ट्री में या किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाते हो, बीइंग अ गेस्ट सबसे पहले आपका इंटरेक्शन होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से, कि वही आपको सबसे पहले रिसीव करते हैं। तो एक्चुअली फ्रंट ऑफिस होता क्या है, क्या जॉब है उसका, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दूंगा। एक्चुअली मेरे से ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है कि वो एक्सपर्ट। सो हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, ये हमारे सर है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि एक्चुअली फ्रंट ऑफिस होता क्या है और क्या परफॉर्म करता है वो। Namaste. I am Mr. Matthew, teaching here at the Veda, the front office management. The hotel industry or the hotel majorly four main or core departments. We can say four major departments. First one is the front office. As soon as a guest comes, he comes to the front office. So it is normally situated in the foyer area, the front area, which is visible for guests and visitors. The primary work of the front office is welcome, receive, and take a registration of the guest. The primary salesperson in the hotel is the reception or the front office. Then we take them to the room and explain all the facilities which is provided there. There may be a minibar, there will be a lot of extra items. All these things we explain to them so that the guest will have a very comfortable stay in the hotel. During his stay, if the guest has any problem, he normally contacts the front office. Any problems, any necessities, any requirements of the guest is normally solved from the front office. This is the entire work of the front office. सो हमारा लास्ट डिपार्टमेंट रहता है वो है हाउसकीपिंग। सो उसके बारे में भी थोड़ा पता कर लेते हैं कि एक्चुअली हाउसकीपिंग होता क्या है। और वो ऑब्वियसली मेरे टीचर भी है और मेरे फ्रेंड भी है। वो तो ठीक है, वो थोड़ा पर्सनल है, बट ये मेरे लिए दोनों ही हैं। सो यही बताएंगे आपको थोड़ा सा हाउसकीपिंग के बारे में, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा उसके। जैसा कि उन्होंने बताया कि लास्ट बट इट्स अ कोर डिपार्टमेंट। देखिए, होटल इंडस्ट्री जब भी कोई बात करता है तो वहाँ खाने की बात होती है, रेस्टोरेंट्स की बात होती है, पर बेस जो है वो स्टार्ट होता है रुकने से, एक स्टे से, एक एक्सपीरियंस से। कह सकते हैं कि जिंदगी में नींद एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि अच्छी से अच्छी हो। और वो अच्छी कैसे होगी? जब हाउसकीपिंग अपना बेहतरीन देगा और एक ऐसा रूम देगा उसे जो उन्हें एक बेहतरीन नींद, एक बेहतरीन स्टे दे पाए। तो इसका कोर डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी हिस्सा है होटल इंडस्ट्री का। और इसमें सिर्फ साफ सफाई नहीं है, एक समझ है, एक समझ है सामने इंसान को एक एक्सपीरियंस देना। आप घर में आप किसी के जहाँ जाते हो अचानक से आपको नींद आती है? नहीं, आप जितना अपने बिस्तरों में आके अपने रूम में एग्जैक्टली आपको हर इंसान के कंफर्ट को समझना है और उसको ढालना है कि वो एक या दो दिन की जो स्टे में आएगा उसको कोई भी तकलीफ ना। दैट्स हाउ हाउसकीपिंग वर्क्स।
अभी मैं हूँ अपने अपने फील्ड के सारे एक्सपर्ट लोगों के साथ। सो ये काफ़ी टाइम से ये इस इंडस्ट्री में है, इनके कुछ अच्छे किस्से हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस है, स्टोरीज़ है। सो हम कोशिश करेंगे कि वो आप हमारे साथ छोटा अपना कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा हो वमारे साथ शेयर करें। सो जो भी वैसे तो मैं सुमन सर का ज़्यादा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनके किस्से बहुत इंटरेस्टिंग फ़नी होते हैं। मैं सुमन सर से ही पूछूंगा। वैसे मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे पहले उनके टाइम में क्या था होटल इंडस्ट्री, क्या था फूड, और अब का क्या चेंजेस देखते हो अपने इस टाइम पे? पहले जो था ना, देखिए मैं इसको किस तरह से इसका विवरण करूं। पहले 5 दिन का टेस्ट मैच हुआ करता था। पीपल हैड इनफ टाइम टू गो एंड वॉच द टेस्ट मैच। अब जमाना आया 50-50 then 20-20. Similarly, in those days when I joined the industry around 40 years ago, see there was no buffet system at all, first thing. And there used to be candlelight dinner, silver service. सिल्वर सर्विस का मतलब प्लेटर से खाना आएगा और सर्व होगा, उनको बाकायदा प्लेट अलग लगेगी, वो भी गर्म लगेगी, कैंडल जलाया जाएगा, है ना। वाइन वेटर जो है वाइन सर्व करेगा। डांस फ्लोर हुआ करता था, 5 पीस बैंड होता था, ऑर्केस्ट्रा, इंग्लिश नंबर चलते थे। तो वो ज़माना भी मैंने देखा है। और धीरे धीरे ये बुफे आने लगा। फिर पहले 3 मैनेजमेंट के टर्म्स होते थे, मनी मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। अब आ गया टाइम मैनेजमेंट। गेस्ट को भी टाइम मैनेज करना है अपना। दे हैव अ टाइट स्केड्यूल टू गो अराउंड। उनके पीछे एस्कॉर्ट लगे रहते हैं, यहाँ चलना है, इसके बाद साइट सीइंग करनी है, शॉपिंग करनी है, बला बला बला, फतेहपुर सीकरी, ये वो। अब जो है ना, गेस्ट चाहता है सटीक सर्विस हो। People believe in American style of service, pre-plated, pre-garnished, सब कुछ तैयार है ना। अब आपको बताऊंगा इंग्लिश सर्विस क्या होती थी उस जमाने में। फ्रेंच सर्विस, गैरिडोन में भी ब्रांडी डाल के फ्लेम किया जाता था खाना गेस्ट के सामने, है ना। बड़ा धैर्य होता था गेस्ट में भी कि अभी एपेटाइजर्स आएंगे, फिर सूप आएगा, फिर फिश आएगी, फिर मेन कोर्स आएगा, व्हाटएवर, डेजर्ट का ऑर्डर। अभी क्या है, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। अभी तो अला कार्ट गायब ही हो गया है कई होटलों से। तो वो काफ़ी मैंने बदलाव देखा है। मेरा नाम रुचि है एंड आई हैव वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस फॉर मोर देन अ ईयर। गर्ल्स पहले काफ़ी सोचती थी कि व्हाट शुड वी डू, ऑप्शंस काफ़ी मिनिमम थे। बट एज सुन एज वी स्टार्टेड प्रमोटिंग हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन, तो आई थिंक गर्ल्स हैव द आइडिया कि वेयर टू गो, व्हेन टू गो एंड व्हाट टू डू। So I would say yes, this is the best place to grow and to be the part of. I would like to tell something about the front office. There are 2 things which has never changed in the front office, and it will never change in the future also. One is the most important thing in the front office is smiling faces. And to welcome the people. As long as the industry is there, it will be there. Second is your ability to converse with the people. These 2 things are the backbone of the front office. राजन, मैंने आईटीसी में काम किया और आई वॉज एन एग्जीक्यूटिव शेफ इन विजन नेचर रिसोर्ट कोयम्बतूर। मेरा भी करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है कि यहाँ आजकल लोग जो है फास्ट फूड आइटम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और इटालियन, जैसे इटालियन पास्ता, पिज़्ज़ा, और यही चीज़ें हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेंड है, पहले क्या है, एक कोर्स ऑफ मेनू चलता था, अब वो चीज़ें नहीं है। अब लोग जो है फास्ट फूड आइटम ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस पर ज़्यादा कोशिश करते हैं। थैंक यू। जैसे कि मैं एक समय था कि मैं एक स्टूडेंट था, और ये सारी जो आज मेरे अंदर जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की लाइफ से आई हैं और इन्हीं चीज़ों से मैंने सीखा है। और एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की होटल इंडस्ट्री में आके कि दिस इज़ नॉट ओनली द कोर्स, इट इज़ अ जीस्ट ऑफ लाइफ। एक ज़िंदगी का हिस्सा है। किस तरीके से, अब देखिए, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी में भी क्या करते हैं, आपके घर में गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, आप उसे वेलकम करते हैं, आप उसके टेक केयर करते हैं, उसके कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। एंड द सेम इज़ होटल इंडस्ट्री। होटल मैनेजमेंट जब भी आप सोचते हैं कि एक होटल में सोच के बैठते हैं, बट द वर्ल्ड इज़ वेरी ह्यूज देन दैट। आज की दुनिया में हर जगह आपको होटल मैनेजमेंट के लोग मिल जाएंगे और वो काफ़ी अच्छी जगह बना रहे हैं। दैट्स ऑल आई वांट टू से।
ओके सो जैसे कि आपने सुना इनके इंटरेस्टिंग स्टोरी, इनसे बात करने का मौका मिला, इनके पास्ट और इनके जो भी अच्छे एक्सपीरियंस है वो सुनने का हमें मौका मिला। सो मैं ऑब्वियसली फर्स्ट सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाला और अपने अपने सेक्शन के बारे में थोड़ा बताया मेरे ऑडियंस को। उनको काफ़ी आइडिया हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू एवरीवन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे आपने इनवाइट किया, दिखाया, मतलब ये सब अपने बारे में सब बहुत अच्छा था ये। सो हम अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हिला लेना अच्छी तरह, नहीं तो नीचे सिरप है ना वो ऑब्वियसली आप होटल इंडस्ट्री से हो तो किसी का वेट कर रहे हो। from the viewers, the different